मनीष कश्यप बेतिया से, नवादा से गुंजन सिंह और अब काराकाट लोकसभा से पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह, जो कि अपनी उम्मीदवारी पेश कर चुके हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था कि ये तीनों स्टार जो युवा हैं, खास करके मनीष कश्यप और गुंजन सिंह और पवन सिंह की तो खैर बात ही मत कीजिए, इन तीनों का कहीं ना कहीं टिकट काट के बीजेपी ने एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ी अपने पैर पे स्वयं मार लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनीष कश्यप, जो कि बेतिया से उन्होंने चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम बेतिया से निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे, और वो भी किसके खिलाफ? संजय जायसवाल के खिलाफ। संजय जायसवाल जो कि हमेशा से वहाँ से जीतते आए हैं, और संजय जायसवाल के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी वहाँ पे साफ साफ दिख रही है। वहीं दूसरी ओर नवादा का बेटा ही नवादा का नेता बनेगा, इस बात की घोषणा के साथ गुंजन सिंह भी नवादा से चुनावी बिगुल में अपने आप को निछावर कर चुके हैं। और उसके तुरंत बाद, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कल एक ट्वीट किया था पवन सिंह ने, और जिसमें वो बताया था कि हम अपनी माँ को किए हुए वादे को पूरा करने के लिए इस बार चुनाव लड़ेंगे, और मैं चुनाव इस बार काराकाट लोकसभा से लड़ने वाला हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि पवन सिंह ने साफ साफ मना किया था कि आसनसोल से अगर हमारी टिकट कन्फर्म हो रही है तो वहां से मैं उम्मीदवार नहीं रहूंगा और वहां से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद से ही राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा थी कि आखिर पवन सिंह को टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा। अंततः टिकट उनका काटा गया, और जैसे ही टिकट काटा गया, टिकट काटने के कुछ दिन बाद तुरंत उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे काराकाट लोकसभा से। अब देखना यह है कि पवन सिंह, मनीष कश्यप और गुंजन सिंह, ये तीनों जो कि अपने आप में एक स्टार हैं। मनीष कश्यप का भी जो फैन फॉलोइंग है, काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, युवाओं में उनका काफ़ी ज़्यादा क्रेज है। और उसके बाद अगर मैं गुंजन सिंह की बात करूं तो गुंजन सिंह के भी अपने अच्छे खासे फैन फॉलोइंग है, और पावर स्टार तो पावर स्टार हैं ही। और कहीं ना कहीं बीजेपी इन तीनों युवा चेहरे का टिकट काट के एक बहुत बड़ा गलती किया है, और कहीं ना कहीं इस बात के लिए बीजेपी को आज नहीं तो कल पछताना जरूर पड़ेगा। हालांकि जीत और हार सिक्के का दो पहलू होता है। अब आने वाले समय में ये बात निर्धारित जरूर हो जाएगा कि आखिर कौन जीतता है और कौन हारता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि बीजेपी ने इन तीनों युवा नेताओं का टिकट काट के खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। हालांकि जीत हार की जब बात होगी तो जीते कोई भी, हारे कोई भी, लेकिन इतना तो जरूर है, नो युवा नेता के खड़े हो जाने से बीजेपी बैकफुट पे नजर आ रही है। अब मैं बता दूं थोड़ा सा समीकरण। बेतिया जो कि संजय जायसवाल का क्षेत्र रहा है, वहाँ से ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि मनीष कश्यप वहाँ से जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। और उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ नवादा लोकसभा की। नवादा लोकसभा जो कि गढ़ रहा है, और हमेशा से ही वहाँ बीजेपी हर बार जीतती आई है। और वहाँ जो कैंडिडेट है नवादा से, बीजेपी ने विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, और उसके अगेंस्ट में गुंजन सिंह खड़े हो गए हैं। तो इस बात को सुनने को मिल रहा है कि नवादा का बेटा नवादा का ही नेता होगा, नवादा का नेता नवादा का ही बेटा बनेगा। और इस बात की घोषणा को लेकर कहीं ना कहीं गुंजन सिंह पूरा जोर शोर से भिड़े हुए हैं, और इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि निर्दलीय तौर पर वहाँ से गुंजन सिंह भी भारी मतों से जीत जाएंगे। और इसके बाद आते हैं बात काराकाट की। काराकाट जो कि उपेंद्र कुशवाहा हमेशा से जीतते आए हैं, और अब कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय श्रृंखला होगा। सीपीआई के कैंडिडेट है, सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट, और आरएलएसपी जो कि उपेंद्र कुशवाहा हैं, और इसके बाद निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे पवन सिंह ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। और ऐसा माना जा रहा है कि अब आरा लोकसभा क्षेत्र के भी जितने भी आरके सिंह के समर्थक थे, वो अब पवन सिंह के लिए भरजोर प्रयास कर रहे हैं और खुलेआम प्रचार भी कर रहे हैं इस बात को लेकर कि पवन सिंह भले निर्दलीय है, लेकिन पवन सिंह को इस बार जिताना है। तो कुल मिला के मामला ये साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी काट के बीजेपी खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, और आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। जीत और हार कहीं ना कहीं सिक्के के दो पहलू होते हैं, कौन जीतता है और कौन हारता है ये आने वाला वक्त बताएगा, जनता डिसाइड करेगी। लेकिन ये तो आप क्लियर जान लीजिए कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को बिहार की राजनीति में मिलेगा, और कहीं ना कहीं इस बात का खामियाजा भुगतना जरूर पड़ेगा। अच्छा, पवन सिंह की क्या गलती थी? पवन सिंह हमेशा से स्टार प्रचारक की भूमिका बीजेपी के लिए निभाए थे। और पवन सिंह की गलती क्या थी? 2014 से उन्होंने कम से कम 85 से 90 रैलियां किया था, और उसके बाद बीजेपी ने उनका टिकट काटा। उनका सिर्फ और सिर्फ यही मांग था कि कहीं ना कहीं उनको बिहार के आरा से टिकट मिले, और या नहीं तो फिर बलिया से टिकट मिले। लेकिन बीजेपी ने उनकी बात को नहीं सुनी। लेकिन ठीक है, आरा से अगर आप नहीं दिए, बलिया से नहीं दिए, तो बिहार में और भी बहुत सारा जगह था जहाँ से वो देते तो पवन सिंह शायद चले जाते और वहाँ से लड़ जाते। लेकिन कहीं ना कहीं आसनसोल से आपने टिकट दिया था, और आसनसोल से उन्होंने अपनी असमर्थता जताई, और आसनसोल से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा इस बात को उन्होंने ट्वीट किया, और कहीं ना कहीं वहाँ से उन्होंने बैकफुट पे लिया। उनकी क्या पर्सनल मजबूरी रही होगी ये तो खैर वही जानेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पवन सिंह बीजेपी के लिए एक स्टार प्रचार की भूमिका निभाए थे, और आज नहीं 2014 से ही निभाते आ रहे थे। तो इनकी क्या गलती थी? मनीष कश्यप नया चेहरा थे, मैं मानता हूँ,
गुंजन सिंह भी थोड़ी देर के लिए मैं मान जाऊं तो नया चेहरा थे बीजेपी के लिए, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह तो नया नहीं थे। 2014 से आपके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, और कहीं ना कहीं अगर बीजेपी वाले अगर आपने उनको टिकट नहीं दिया है तो इस बार का परिणाम बिल्कुल भयावह होने वाला है। और आने वाले समय में आपको ये तीनों चेहरा, इतना तो जरूर जान लीजिए कि ये तीनों आपस में एक मीटिंग किए हैं, और इस मीटिंग के उपरांत तीनों एक दूसरे तीसरे को सपोर्ट करेंगे। मनीष कश्यप के रैली में, मनीष कश्यप के चुनाव प्रचार में गुंजन सिंह भी जाएंगे, गुंजन सिंह के चुनाव प्रचार में मनीष कश्यप भी आएंगे, और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप और गुंजन सिंह भी पावर स्टार पवन सिंह के संसदीय क्षेत्र काराकाट में आके उनका प्रचार प्रसार करेंगे। तो कुल मिला के ये कहें कि ये त्रिकोणीय जो श्रृंखला बनी है, ये जो ट्रायंगल बना है, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदेह होने जा रहा है। ये तीनों आपस में मिलकर बीजेपी के रथ को कहीं ना कहीं रोकने का काम करेंगे, और आने वाले समय में इस चीज़ का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या इन लोगों ने बीजेपी से बगावत करके, तीनों जो भी युवा नेता थे बीजेपी से बगावत करके इन्होंने अच्छा किया नहीं किया, ये कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।